ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव ये तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो ऐसा वो तत्व ब्रह्म क्या है और क्या है वो अध्यात्म, क्या वो कर्म क्या है, वो मुझे बता। 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो परम अक्षर ब्रह्म है, उसको जानने के बाद फिर साधक केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता है। यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता। इस तत्वदर्शी संत से ये ज्ञान प्राप्त होने के बाद अब देखना 7वें अध्याय का 29वां श्लोक आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 7 श्रीमद् भगवत गीता, अध्याय 7 श्लोक नंबर 29। इसमें क्या कहा है? जरा मरण मोक्षाय। जरा माने वरदोष्टा, मरण माने मृत्यु, मोक्षाय माने उससे छुटकारे के लिए, मोक्ष के लिए। माम आश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म से अखिलम। अनुवाद यहां देखेंगे इसका अगले पृष्ठ पे। जो मेरे शरण होकर, माम आश्रित का अर्थ है जो मैंने ज्ञान बताया है उसको आश्रय बनाकर तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, तो वो जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से, जरा माने वृद्ध अवस्था, छूटने के लिए, और मृत्यु, मरण माने मृत्यु, जरा और मरण से छूटने के लिए जो प्रयत्न करते हैं, यत्न करते हैं, वे पुरुष, वे साधक तत् ब्रह्म, देखो तत् ब्रह्म, उस ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। यहाँ पर बिल्कुल ये 30वां तो लास्ट में कहता जो मुझे जानते हैं मुझे प्राप्त होते हैं। अब यहाँ देखिए पैरेलल 8वें में अर्जुन ने प्रश्न किया कि किम तत्ब्रह्म और किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूत च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है? इसका उत्तर गीता ज्ञानदाता ने ये अध्याय नंबर, ये हम 8 पढ़ रहे हैं, इसके 3 में दिया है कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। बस पुण्यात्मा, यहां से हमने इतना ही लेना था, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब हम इसको परम अक्षर ब्रह्म कहो चाहे परम अक्षर पुरुष कहो, पुरुष माने प्रभु परमात्मा और ब्रह्म माने भी परमात्मा। अब हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 16 और 17 में आते हैं पुनः। अब यहां से हमें 3 पुरुषों का ज्ञान होगा, 3 प्रभुओं का। और जो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले स्वयं आकर बताया था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है, ये पाते रूप संसार। अब वो परम अक्षर पुरुष को ना, वो जड़ है, वो मूल है, वो शेष जो भाग है अंडरस्टूड है। क्योंकि ये श्रीमद् भगवत गीता पवित्र 4 वेदों का एक संक्षिप्त कोड वर्डों में ज्ञान है, तो उसके लिए बता दिया कि तत्वदर्शी संत ही इन कोड वर्डों को समझ सकता है। अब देखना गीता अध्याय नंबर 15, हम यहां 16 पाते हैं। द्वौ इमौ पुरुषौ लोके सर्च अक्षर एव च सर्व सर्वाणि भूतानि कटुष्ट अक्षर उच्यते। इसका अर्थ यह है कि इस लोक में जो सुप्रसिद्ध हम मानते हैं, दिवो माने 2, पुरुषो माने पुरुष है, 2 भगवान है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। और जीवात्मा सबकी नाश अविनाशी है और स्थूल शरीर ये सरपुरुष भी इनके अंतर्गत प्राणियों का भी नाशवान। यह देखना
इस संसार में नाशवान, सर्वमान्य नाशवान, अक्षरवान अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं, दो प्रकार के भगवान हैं, प्रभु हैं। इन लेख में ज्ञान तो था ही नहीं, जहां इनका ना समझ में पुरुष लिख दे। पुरुष कौन होया? यहाँ पर कोई व्याकरण थोड़ी है, ये दातम ज्ञान है। तो संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। अब यहां बताया 17वें में कि उत्तम पुरुष तु अन्य है, उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते है। ये लोक तर्यम आविश्य विभर्ति अवैश्वर। उत्तम पुरुष यानी वो श्रेष्ठ भगवान, वास्तव में श्रेष्ठ परमात्मा तो अन्य ही है, और है कोई इन दोनों से, इन दोनों से कोई और है, सरपुरुष से और अक्षर पुरुष से, वो अन्य ही है। इन दोनों पुरुषों से वो कोई और है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन कहो, सरपुरुष कहो। सरपुरुष वह की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार। ये जो उत्तम पुरुष है तो अन्य, ये कौन है? ये परम अक्षर ब्रह्म है, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, क्योंकि पूरे वृक्ष को जड़ों से ही आहार प्राप्त होता है। तो हमारा जो सतलोक के अंदर जो परमात्मा है वो प्रोक्ष है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में, यजुर्वेद का अंतिम अध्याय है 40वां, और अंतिम मंत्र है यजुर्वेद के उस 40वें अध्याय का 17वां मंत्र। उसमें और 15वें में तो गीता ज्ञान दाता अपने विषय में कहता है कि मेरा ओम नाम है, इस ओम नाम का सिमरण कर। और फिर 17वें में ये कह दिया कि वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, गुप्त है, हिडन है, छुपा हुआ है। जैसे जड़ें नीचे छुपी हुई होती है, ऐसे वो परमात्मा गुप्त है, ऊपर प्रोक्ष अपूर्ण परमात्मा। और मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है। ये देखिएगा यजुर्वेद आपको दिखाते हैं। प्रकाशक है सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। महर्षि दानंद सरस्वती कर, इसका अनुवाद किया महर्षि दानंद ने। ये वेदों का लेखक नहीं है। मुद्रक के प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौती हाउस, त्रियागंज, नई दिल्ली। ये लास्ट में है यहाँ पर। ये है यजुर्वेद भाष्यम, ये 15वां श्लोक है। इसमें तो ये खुद कहता है ये वेद ज्ञान दाता, वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम, ओम करतो समर किलबे समर करतुम समर। यही गीता जी के अध्याय नंबर 8 के श्लोक 15 में कहा है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, इसका अंतिम सांस तक सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता हूं, इस परम गति को प्राप्त होता है जो ओम से मिलने वाली है। फिर यहां देखो ये 17वां श्लोक है। इसमें क्या लिखा? हे मनुष्यों, जिस ज्योत स्वरूप रक्षक मुझसे अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है। वह तो प्रोक्ष रूप है, वह गुप्त है, अहम। और मैं ब्रह्म खम आकाश के तुल्य में, खम माने आकाश में, उस ब्रह्म लोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूं, और मेरा एक ओम नाम ऐसा जानो। बस पुण्यात्माओं, अब फिर देखिएगा इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को। परमात्मा ने स्वयं आकर अपनी जानकारी दी कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है। ये तना जो है ये अक्षर पुरुष समझो, इसका अक्षर पुरुष। और सर पुरुष इसे निकली हुई डार, शाखा डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। हम आगे यहाँ पात रूप में है, और इसको जड़ से आहार मिलता है सबको।
अपने आत्मा यहाँ ये अज्ञानी हमारे गुरु पूर्व के ये आपको फिर उलझा सकते हैं कि गीता ज्ञानदाता 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपने आप को पुरुषोत्तम कहता है। वो क्या कहता है कि मैं तो लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध होया हुआ हूँ। लोक वेद माने दंत कथा, अक्षेत्रीय ज्ञान, सुना सुनाई बातें, किंवदंतियां। क्योंकि मैं मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं, 21 ब्रह्मांड का यू मालिक है, इसके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं उनका ये स्वामी है, उनसे तगड़ा है। इसलिए यहाँ ये प्रभु पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा है। लेकिन कहता है उत्तम पुरुष तो अन्य है, वो तो कोई और है। यहाँ देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर, अब 17 तक तो हमने पढ़ लिया कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, ये तो स्पष्ट हो गया, उत्तम पुरुष तो कोई और ही है। और यहाँ ये कहता है 18वें श्लोक में, क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूं और अविनाशी जीव आत्मा से भी उत्तम हूं, इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। अब ये क्या है कि यस्मात् अक्षर अतीत है अहम अक्षरात अपि च उत्तम, अतः अस्मि लोके वेदे, यानी लोक वेद में दंत कथाओं से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ। प्रसिद्ध माने प्रसिद्ध हूँ, क्योंकि मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं, ये चाहे वो स्थूल शरीर में है, चाहे वो अविनाशी जीवात्मा रूप में, उनसे मैं उत्तम हूँ, उनसे तगड़ा हूँ, इसलिए मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूँ। नहीं, वास्तव में तो पुरुषोत्तम यहाँ बता दिया इस 15वें अध्याय के अब 17वें श्लोक में कि उत्तम पुरुष है तो अन्य है, वो इन दो पुरुषों से कोई और है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार का है। अब हम उस प्रसंग पर आते हैं कि परमात्मा स्वयं आते हैं और अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो तत्व ज्ञान सुनाते हैं। पुणात्मा हम पवित्र वेदों को सत्य मानते हैं। पहले थोड़ी सी कथा सुनाऊंगा उस परम पिता के यहाँ प्रकट होने की, फिर अपने सदग्रंथों से उसको सिद्ध करेंगे कि हु इज गॉड। हमारे पवित्र वेद वैसे तो ये मानव मात्र के लिए ही ज्ञान है, किसी धर्म विशेष व्यक्ति विशेष से संबंध नहीं है। फिर भी वेदों को, गीता को, पुराणों को हिंदुओं के साथ जोड़ दिया। चलो हम पहले अपने ही इस भाईचारे को समझो, बंधुओं को, इनको ही समझाएंगे, फिर पूरे विश्व को साथ लेंगे, क्योंकि हम एक पिता की संतान हैं। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। जब हम उस तत्व ज्ञान से परिचित होंगे, हमें सब अपने से नजर आएंगे। जैसे आपको बताया कि सन 1398 संवत 1455 जेठ उतरते की पूर्णमासी को सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वो परमात्मा सतलोक से चलकर आए, क्योंकि सतलोक के अंदर परमात्मा का शरीर बहुत तेजों में है। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, उनके एक रोमकूप की इतनी शोभा है, यानी ये करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा की रोशनी भी फीकी नजर आवे। यदि वो परमात्मा वह मानव शरीर में है, यदि वो परमात्मा एज इट इज यहाँ आ जा उसी प्रकाश युक्त शरीर में, तो हम उसको देख भी नहीं सकते, हमारी आंखें बंद हो जाए। फिर यहाँ आने का लाभ क्या हुआ? तो वो क्या करता, अपने शरीर को हल्का सरल बनाकर, हल्के तेज पुंज का अपना बना करके, हल्का करके, और फिर वो यहाँ हमारे को मिलते हैं। तो ऐसे वो परमात्मा प्रत्येक युग में
एक ऐसी लीला करते हैं कि एक बालक रूप धारण करते हैं और किसी सरोवर में कमल के फूल पर आकर विराजमान होते हैं, जिसके कारण उस परमात्मा को नारायण कहते हैं। नार माने जल, आयन माने उस पर आने वाला, उतरने वाला। अब जैसे हमने श्री विष्णु जी को नारायण मान रखा कि शेष नाग की सैया पर सोया था। चलो, जो भी जल के ऊपर विश्राम कर ले उसने नारायण तक कह सके हैं, लेकिन अब उनकी सब शक्तियों से परिचित हम होंगे तब पता चलेगा नारायण कौन सा है। तो वहां वो आकर प्रकट होते हैं। तो वहां ऐसे ही प्रकट हुए। पहले थोड़ी सी एक बैकग्राउंड सुनाएंगे। ये नीरू निम्मा कौन थे? ये परमात्मा सत्यपुरुष, ये चारों युगों में आते हैं। सतयुग में इनका सत सुकृत नाम होता है, त्रेता में इनका नाम मुनिंद्र होता है, द्वापर में उस परमेश्वर का नाम करुणामय होता है, और कलयुग के अंदर वो परमात्मा अपना यथार्थ नाम लेकर ही प्रकट होते हैं। कबीर देव, कबीर साहब, कबीर परमात्मा, अल्लाहू अकबर। अभी आपको वेदों से रूबरू भी कराएंगे, उसमें यही प्रमाण दिया हुआ है कि वो परमात्मा 3 प्रकार के शरीर धारण करके 3 प्रकार के शरीरों में रहता है। यानी 3 प्रकार के शरीर से अपने पूरे ब्रह्मांडों की वो देखभाल करता है, धारण पोषण करता है। वो कैसी स्थिति है? 3 शरीर। एक प्रकार के तो मालिक सतलोक के अंदर स्थिर रहते हैं, उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे इतनी रोशनी उसकी अधिक रहती है, इससे भी। तो दूसरा वो क्या करते हैं, प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके एक लीला करते हैं। उनको एक निसंतान दंपति उठा ले जाते हैं और धीरे धीरे वो एक लीला में तरीके से बड़े होते हैं। छोटी सी आयु में ही वो विद्वानों के साथ डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, उनके छक्के छुड़ा देते हैं। फिर वो बड़ा होते हैं, अपनी अमृत वाणी को बोलकर सुनाते हैं। वो लिपिबद्ध कर ली जाती है, उसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी अर्थात उसको सूक्ष्म वेद बोलते हैं, उसको तत्व ज्ञान भी कहते हैं। और तीसरी स्थिति यह है कि वो जब चाहे कहीं पर भी किसी महात्मा को आकर, संत को, अच्छी आत्मा को मिल आकर के और कभी भी मिल लेते हैं, कोई साधु वेश बना के, भक्त संत का भेष बना के। ये 3 स्थिति उस परमात्मा की। तो ये द्वितीय स्थिति यानी शिशु रूप धारण करके आते हैं। तो ये नीरू निम्मा कौन थे? ये द्वापर के अंदर एक सुदर्शन भक्त हुआ है वाल्मीकि जाति में, और वो परमात्मा जब कबीर साहब करुणामय नाम से आए हुए थे, वो उनका पक्का भगत था। और जिसने उन पांडवों की यज्ञ को संपूर्ण किया था, उस परमात्मा के इस सत भक्ति मंत्र से जो आपको प्राप्त हो रहा है। अब परमात्मा ने तो उसको ये यथार्थ ज्ञान दिया। सुदर्शन जी ने भगवान से कहा कि प्रभु मेरे माता पिता आपके ज्ञान को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और ये बिल्कुल नहीं मानते, इनको समझाने की चेष्टा करो। परमात्मा ने बहुत बार कहा, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी कि तू कहाँ से ले आ, विष्णु जी से ऊपर, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर भगवान कहाँ आ गया तेरा, हम नहीं मानते। उनकी मृत्यु होगी। सुदर्शन जी जो थे, सुपद सुदर्शन वाल्मीकि, वो बड़े चिंतित थे। प्रभु ने कहा बेटा आप किस बात की चिंता किए हुए हो, ये तो सब ने आना और जाना है। जो सत भक्ति नहीं करेंगे उनकी ऐसी ये चक्कर बना ही रहेगा। तो सुदर्शन जी ने कहा कि परमात्मा आप तो अंतर्यामी है, इस मरने और जीने की चिंता दास को नहीं है।
मुझे चिंता ये सता रही है कि मेरे माता पिता कितनी अच्छी आत्मा के थे और आपके ज्ञान को ना स्वीकार करके अब उनकी के दुर्गति होगी। मैं चिंतित हूं, मरना तो कोई बात नहीं। और तब परमात्मा ने कहा भी, एक दिन भगवान ने कहा कि सुदर्शन चल तुझे सतलोक ले चलूं। कहने लगा ले चलो मालिक, हम तैयार बैठा आपका दास। फिर परमेश्वर ने कहा कि कोई तेरी यहां इच्छा तो नहीं है किसी या संसार की किसी वस्तु में। तब उसने कहा परमात्मा और मेरी कोई इच्छा नहीं। एक इच्छा समझो और चाहे मेरी कमजोरी समझो, आप तो अंतर्यामी हैं कि मेरे माता पिता बहुत अच्छे थे, ये प्रभु उन्होंने भक्ति नहीं करी, अब वो कितना कष्ट उठा रहे होंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि हे परमात्मा उनको किसी जन्म में अपनी शरण में ले लेना, उनका कल्याण करना। अब पुण्यात्मा परमात्मा ने सोचा कि अब देख इतना ज्ञान दे दिया फिर भी इतना प्रेशर इसके ऊपर, इस अज्ञान का। फिर मालिक ने सोचा कि एक मुश्किल से एक भगत तैयार हुआ है और ये और रह जाएगा इस माँ बाप के चक्कर में। तब परमात्मा ने कहा बेटा तू चिंता ना करे, तेरे माता पिता को मैं अवश्य शरण बनूंगा और उसको पार कर दूंगा। तब वो प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। अब मैं निश्चिंत हो गया भगवान कि अच्छा चालीब तू अब मर ले, सतलोक में चल। अब उसको सतलोक भेजा। तो कहने का भाव ये है, यह भी कमजोरी है हमारी। अंत में जब तक हमारा हृदय यहाँ से कंप्लीटली नहीं हट जाएगा तो हम फिर यहीं आ जाएंगे। लेकिन जो साधना आप कर रहे हो ये अनमोल रत्न है, ये आपको यहाँ पर वापस मिल जाएगा। फिर इसका फायदा क्या हुआ? स्वर्ग में चले जाओगे, वहां देवता बन जाओगे, फिर मृत्यु होगी, फिर यहाँ 84 लाख में फिर भटकोगे। अब ये सुदर्शन का ये भी कमजोरी थी, वीकनेस थी उसकी, वो भी यहीं रखने की, काल के जाल में फंसाए रखने की। जैसे एक वृद्ध व्यक्ति कमजोर सा था, उसके अस्थि पंजर सा दिखा था। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से कहा डॉक्टर जी मैं उठता हूं ना तो मुझे चक्कर आते हैं। डॉक्टर ने कहा कि बाबा यह कमजोरी है, वीकनेस है, कमजोरी है। फिर कहा कि मेरी पिंडलियों में दर्द रहता है। डॉक्टर ने कहा कमजोरी है। मेरे सिर में दर्द हो जाता है। डॉक्टर ने कहा बाबा कमजोरी है। तो वो बाबा जो है बूढ़ा नाराज हो गया और कहने लगा तो डॉक्टर है गमचक्र, एक के बाद जाना है क्या? कमजोरी है, कमजोरी है, कुछ और भी कहेगा। तो डॉक्टर ने बोला बाबा यह भी कमजोरी है, क्योंकि कमजोर आदमी ने गुस्सा गणाया करे। तो यह भी कमजोरी ही थी उसकी, सुदर्शन जी की, जो न्यू कह था कि मेरी क्या इच्छा नहीं है भगवान, किसी चीज में इच्छा नहीं है, बस मेरे माता पिता की याद आवे है कि वो कितना दुखी हो रहे होंगे। यह भी कमजोरी ये थी जो यहाँ फंसा देती उसको, माता पिता के पास पटक दे, वो काल उसको उठा के जहां आशा ता बासा हुई। तो पुण्यात्माओं अगले जन्म में वो सुदर्शन जी के माता पिता ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों का योग हो गया। तो परमात्मा उनको मिले, लेकिन उन्होंने उनकी बात को नहीं माना। 3-4 वर्ष के होके अंतर ध्यान हो गए, वापस फिर नहीं आए। जब परमात्मा ने कहा था तुम नाम ले लो, 3 वर्ष का बालक थे और उस सुदर्शन की माता पिता वाली आत्मा से कहा कि तुम उपदेश ले लो, और वो नो के हम ये हमारे पास रहे और हमने नो का नाम ले लो, मैंने गुरु बना लो। देख बेइज्जती करे हमारी। परमात्मा अंतर ध्यान हो गए। वो सारी जीवन रो रो कर काटा न, वो जीवन बहुत बुरी तरह रोते रहे, उनकी तरफ बना दी। ये सचमुच भगवान थे, हमने मानी नहीं उनकी बात। अगले जन्म में वो फिर ब्राह्मण ब्राह्मणी का हो गया और वो भगवान शिव के उपासक थे। तो गौरी शंकर सरस्वती इनका नाम था। इनका दोनों का फिर योग हो गया पति पत्नी के रूप में। गौरी शंकर जो है ये भगवान शिव के पुजारी थे और बहुत ही नेक आत्मा थे।
निस्वार्थ भाव से भगवान शिव की शिव पुराण की कथा करते थे, किसी को मिसगाइड नहीं करते थे अपनी रोजी रोटी के लिए। और कथा में जो भी कोई दान दक्षिणा आ जाती थी उसी से निर्वाह चल रहा था, और शेष जो बच जाता था भोजन से वो भंडारा कर देते थे, संग्रह नहीं करते थे। अब क्या हुआ, अन्य जो दूसरे ब्राह्मण थे वो रोजी रोटी के लिए कथाएं किया करते थे, वहां लोगों ने जाना कम कर दिया। गौरी शंकर के पास उनका समूह ज्यादा हो गया, तो अन्य जो ब्राह्मण थे वो उनसे ईर्ष्या करने लग गए। इस बात का ज्ञान था मुसलमानों को, ये काशी शहर में जन्मे थे। तो मुसलमानों ने सोचा कि ये गौरी शंकर हिंदू धर्म का प्रचार घना कर रहा है, और इसके साथ ये ब्राह्मण है नहीं, और उन गुरुओं के साथ ही जनता होती थी, जो वो कहते थे वही कर देते थे। तो मुसलमानों ने जबरदस्ती बलपूर्वक अपना जूठा पानी उनके कपड़ों पर छिड़क दिया, उस गौरी शंकर सरस्वती के कपड़ों पर घर में उनके मुंह में डाल दिया जबरदस्ती, और कह दिया ये मुसलमान बन गए, मुसलमान बन गए। अब वो जो विरोधी ग्रुप था ब्राह्मणों का, उन्होंने सब जगह कह दिया कि गौरी शंकर मुसलमान बन गए हैं, उनका वहां कोई नहीं जाएगा, उसको अधिकार नहीं रहा हमारे पुराणों और ग्रंथों के जो है ना प्रचार करने का। गंगा में स्नान करना भी बंद करवा दिया। अब वो विवश हो गए, निर्वाह की समस्या आ गई, तो उनका नाम रख दिया, एक का गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली, जिसको नीरू कहने लगे, और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत, उसको नीमा कहने लगे। इस प्रकार नीरू और नीमा नाम से वो दोनों प्रसिद्ध हुए। निसंतान थे, उनका संतान नहीं थी, आयु लगभग 50 से ऊपर हो चुकी थी, 60 के आसपास। अब गंगा में स्नान करते थे पहले प्रतिदिन, अब गंगा में स्नान करना बंद करवा दिया, उनके लिए समस्या आई। तो उनको धीरे धीरे पता चला कि एक सरोवर है लहर तारा नामक, और उसमें गंगा का जल ही इन वर्षा के दिनों में जब ओवरफ्लो होकर चलती है दरिया, उछल उछल कर लहरों के द्वारा वो जल से बहुत बड़ा सरोवर का रूप धारण कर लेता है। वो फिर सारा वर्ष बहुत अच्छा शुद्ध जल उसमें रहता है। तो वो दोनों जने प्रतिदिन वहां स्नान करके आते थे। रोटी रोजी के लिए, निर्वाह के लिए उन्होंने एक सिंपल सा कारखाना लाया, यानी जिसमें कुछ भी खर्च ना हो, कपड़ा बुनने के। उसमें 4-5 डंडे से गाडने होते हैं, बस लकड़ी के काट के जंगल तक, और उसमें सूत लाकर लोगों से उनको बनाने की मजदूरी लेते थे। तो जिस कारण से वो कपड़ा बुनने के कारण जुलाहा नाम से प्रसिद्ध हो गए। अब वो संतानहीन थे, व्यक्ति तो कुछ अपनी कर लेता है संतुष्टि, लेकिन ये बहन जो होती है इनको समाज नहीं टेकन देता। कोई ना कोई आता है, पूछता है, अरे भगवान ने कोई बच्चा नहीं दिया, एक बालक तो चाहिए था, तो फिर वो रोती है बेचारी जिसका संतान नहीं होती। तो ऐसे ही कोई एक दिन इंजेक्शन ला गया नीमा के, शाम ने कोई बात चल गई होगी, तो सुबह उठकर वो इस ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए चल पड़े, और शाम ने कोई रिश्तेदार या कोई पड़ोसी आकर उसको प्रेरित कर गया कि भगवान ने एक बालक तो देना चाहिए था, और बच्चे बिना तो जीव ने कुछ को ना। ऐसा हमारी अपनी सोच है, लेकिन भक्ति मार्ग में इसके विपरीत ज्ञान है, वो समय आने पर बताएंगे, अभी इतना समय नहीं। अब नीरू नीमा दोनों स्नान करने के लिए प्रतिदिन की तरह वो चल पड़े। कहाँ?
अपने उसी स्थान पर जहां प्रतिदिन स्नान करते हैं, लहर तारा तालाब पे। उधर से क्या होता है, वो परमेश्वर अपने लीला अनुसार, अपने गुणानुसार सतलोक से गमन करके, गति करके, बिजली जैसी गति तीव्रता से वहां से आया। एक प्रकाश का पुंज दिखाई दिया, प्रकाश का गोला सा, और वहां पर एक प्रत्यक्ष दृष्टा थे अष्टानंद ऋषि। वो प्रतिदिन उसी स्थान पर स्नान करने जाते थे। एकांत स्थान देखकर प्राकृतिक, वहां बैठकर अपने गुरुदेव स्वामी रामानंद जी से प्राप्त साधना उस का वहां अभ्यास करते थे। उस दिन भी वो नाहक स्नान करके साधना करने का प्रयत्न कर रहा था। उसी समय ऊपर से एक प्रकाश का गोला सा आया। अष्टानंद महर्षि की आंखें ऊपर को हुई, देखा तो बहुत तेज था, वो आंखें बंद होगी। जैसे हम सूर्य की तरफ देखते हैं, हमारी आंखें सूर्य की तरफ ज्यादा देर नहीं देख सकती, फिर आंखें बंद हो जाती है। बंद आंखों में हम क्या देखते हैं कि सूर्य के आकार का एक धीमा सा गोला सा दिखाई देता है, उसका आकार दिखाई देता है, प्रकाश रहित। तो ऐसे जब अष्टानंद जी की आंखें बंद हुई, प्रकाश को सहन नहीं कर सकी, परमात्मा के प्रकाश को, तो आंखें बंद होगी। आंखें बंद होने से उसने क्या देखा कि कोई शिशु दिखाई देता, बालक। आंखें खोली, क्या देखा कि वो प्रकाश उस लहर तारा तालाब के ऊपर एक कोने में सिमट गया। आगे वो अंधेरा था, देख नहीं सका। अब उसने सोचा ये क्या देखा भगवान, अपने गुरु जी से शंका का समाधान कराऊंगा। वो तो उठकर चला गया और अपने गुरु स्वामी रामानंद जी से पूछा कि हे भगवान, आज मैंने ऐसे ऐसे देखा, ये कोई मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरा भ्रम है। आकाश से प्रकाश का गोला सा आया, आंखें मेरी सहन नहीं कर सकी, बंद हुई तो उसमें एक शिशु रूप दिखाई दिया, बालक का। रामानंद जी को जैसा ज्ञान था, अपने शिष्य की समाधान, शंका का समाधान इस प्रकार किया कि बच्चा, इस तरह के ऊपर से जो प्रकाश के तारे से टूटते हैं, तो ये कोई अवतार लोग आते हैं नीचे, वो किसी माँ के गर्भ में जाएगा और वहां से फिर जन्म लेकर यहाँ कोई लीला करने आया है। ऊपर के लोगों से कोई अच्छी आत्मा या कोई अवतार गण आते हैं, तो ऐसे लक्षण होते हैं। अब अष्टानंद तो संतुष्ट हुआ, क्योंकि गुरु जी जो शंका का समाधान करे वो फाइनल है। अब उधर से क्या हुआ, वो नीरू नीमा आ रहे थे स्नान करने के लिए उसी स्थान पर लहर तारा तालाब में। रास्ते में नीमा को वो बातें याद आई जो रात शाम के समय किसी बहन ने उसको कुछ छेड़छाड़ कर दी थी, उसको कोई प्रेरणा कर दी थी कि बता, बालक बिना भी कोई जीवन हो से। तो वह ज्यादा दुखी हो रही थी, रोने लगी, हे भगवान, हे भगवान शिव जी। भले ही वो मुसलमान बन गए थे, लेकिन भगवान शिव की पूजा हृदय से वो भूल नहीं पाए थे। और कहने लगे, भगवान शंकर, आपके घर में क्या बच्चों की कमी है? इस दासी को भी एक कोई लाल दे देते, कोई बच्चा दे देते, मेरा भी संसार में हिस्सा हो जाता। पता नहीं क्या क्या बात बनावे हैं, मुझे देखकर छुप जाते हैं कि ये तो मनहूस आएगी। न्यू का कवा रोवे बुरी तरह। अब नीरू ने कहा, नीमा, यदि हमारे किस्मत में होता तो भगवान शंकर हमें दे ही देते। अब आंखें खराब ना करें, देखो बच्चा हमारा कोई है नहीं, आंखें तो रो रो कर अंधी हो जाएगी, उंगली पकड़ने वाला बुढ़ापे में कोई है नहीं, तो कुछ विचार विवेक से काम ले, मत रोया कर, चुप हो जा। ऐसे कहते कहते वो लहर तारा तालाब पर आ गए। अब पहले नीमा ने स्नान कर लिया, नीरू बाहर बैठ गया। नीमा स्नान करके बाहर आई, नीरू स्नान करने के लिए फिर लहर तारा तालाब में प्रवेश कर गया। अब ब्रह्म मुहूर्त होता है सुबह का 1.5 घंटा सूर्य उदय होने से पूर्व।
और वो 1.5 घंटा ऐसा होता है कि एक बार तो ऐसा अंधेरा दिखेगा, फिर तुरंत ही चांदना रोशनी सी बन जाती है, वो कुछ दिखाई सा खूब दिखाई देने लग जाता है। नीमा जो वस्त्र बांध कर स्नान किया था उसने, उसको धोने के लिए वापस किनारे पर गई तो क्या देखा कि कमल के फूल पर कोई वस्तु हिल रही है, क्योंकि परमात्मा लीला कर रहे थे, कमल के फूल पर लेटे हुए थे और एक पैर को हिला रहे थे। ये अष्टानंद ऋषि सामने बैठा है, परमात्मा कमल के फूल पर विराजमान है, अष्टानंद जी की आंखें खुली की खुली रह गई है और ये आकाश से प्रकाश आने का चित्र आपने देखा। अब नीमा ने क्या देखा कि कोई सर्प तो नहीं है, कहीं मेरे पति को ना डस ले। जब ध्यान से देखा कि ये तो बालक है, अपने पति को जो साथ में स्नान कर रहा था गहरे पानी में, उसको आवाज लगाई कि जी देखना देखना ये बालक, देखना ये बच्चा डूबेगा, जल में बच्चा डूबेगा, कमल के फूल पर बालक है। अब नीरू ने सोचा कि या तक कति मेंटल होली बच्चों के मुंह में, और देख अब इसने जल में भी बालक दिखाई देने लगे है, भगवान सद्बुद्धि दो दाता इसको। तो वो कहने लगा स्नान करता करता कि नीमा तू कति पागल होगी। तो उसने कहा कि नहीं जी देखना सचमुच, देखो देखो ये रहा बच्चा डूबेगा। अब नीरू ने देखा कि आज इसकी आवाज में कुछ सच्चाई है, जिधर वो संकेत कर रही थी उधर देखा उसने कि सचमुच एक बालक है। तो उसने आओ देखा ना ताओ देखा, फट उठाया, कमल के फूल समेत तोड़ लिया बालक को और अपनी पत्नी को दे दिया। और नीमा इस परमेश्वर को लेकर के बाहर आ गई सरोवर से। अब नीरू नहा रहा था और नीमा ने देखा उस परमात्मा का इतना सुंदर शरीर, इतना सुंदर चेहरा। अपना आत्मा जिस भगवान के नाम लेते हैं रोम रोम खड़े हो जाते हैं, और उस परमेश्वर के लिए दुनिया भक्त भटक रहे हैं, लाखों वर्षों हजारों वर्षों सैकड़ों वर्षों तक तपस्याएं कर ली, वो परमात्मा ना मिला। और उस बहन को नीमा को की गोदी में बैठा है। अपने आत्मा बर्फ तो दूर से ही ठंड कर देती है और निकट हो जाता, कति गर्मी आसपास नहीं आने दे, तो संसारिक जो दुख उस भगवान की प्रेजेंस में छू मंतर हो जाते हैं। और जब ये टेंशन खत्म हो जाती है तो आत्मा अपने आप को हल्का सा महसूस करती है, तो परमात्मा की उपस्थिति में ये समाप्त हो जाते हैं। तो उस जिस मालिक के नाम लेने तो आत्मा गदगद हो जाती है और उसको वो माई लाड कर रही है, सीने से लगा रही है, कदे उसका मुंह चूम रही है और शुक्र मना रही है अपने भगवान शंकर का। हे भगवान, हे शंकर भगवान, आज अर्ज करी थी हृदय ते, आज सुन दी मेरी। अब परमात्मा कहते हैं कि जगत का पेख ना पेखा और धनी का नाम ना लेखा। वहां नंबर शंकर भगवान के वर्णन लग रहे हैं और मालिक खुद आ रहे हैं उसके लिए। तो हम ऐसे था हमारे साथ, हम लोकवेद के आधार से जो भी साधनाएं करते थे, जो भी सुख होता था प्रारब्धवश, तो हम इन भगवानों को क्रेडिट देते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश और श्याम जी हनुमान जी को, जबकि ये इनका कोई रोल नहीं प्रारब्ध के अंदर, ना ये सुख दे सकते ना ये दुख दे सकते। अब यहाँ आपको थोड़ी सी अमृतवाणी सुनाते हैं, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। अपने आत्मा आपको परमात्मा की अमृतवाणी सुनाते हैं। 84 बंधन कटे कीनी कल्प कबीरे, 84 बंधन कटे कीनी कल्प कबीरे, भवन चतुर्दश लोक सब ये टूटे जम जंजीरे। अनंत कोट ब्रह्मांड में वो बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है वो जननी जने नभाए। पुणात्मा, ये इतना लंबा सिलेबस है
कि जो दास आज शुरू करना चाहे था, सुनाना चाहे था, वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाया है। फिर भी ये सारा ज्ञान मिलकर ही हमें ये हमारा पूरा कोर्स होगा। अब यहाँ क्या बताया है कि परमात्मा ने मालूम था कबीर परमेश्वर जी को कि मैं जो वाणी अपनी बोलकर जा रहा हूं, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, कबीर वाणी, तो आने वाले समय में ये काल के दूत नकली कबीर पंथी इसमें बहुत सा फेर बदल कर देंगे, दंत कथा बना लेंगे। उसकी पूर्ति के लिए उन्होंने आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, वो सतलोक से चलकर आए एक साधु रूप में, गांव छुड़ाने जिला जज्जर हरियाणा के अंदर खेतों में गौ चरा रहे थे, वहां मिले। 10 वर्ष के बालक थे आदरणीय गरीबदास साहिब जी। उनको अब उनकी आत्मा को सचखंड लेकर गए, सतलोक दिखाया, सारे ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश की सचिति से परिचित कराए, फिर उनको वापस छोड़ दिया। उन्होंने फिर वो परमात्मा की महिमा सुनाई, सारी आंखों देखी। अभी नकली कबीर पंथियों की थोड़ी सी झलक दिखाते हैं आपको। इनके द्वारा बताए गए परमात्मा के प्रगट का वैसे तो मिलता जुलता तो इन्होंने ठीक किया है, लेकिन हंसी आवे ऐसा ज्ञान कथा है बिना बेतुका। अब कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुझ छड़े मूड के साना। ये देखिएगा कबीर सागर है, परमात्मा के सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है या, और लिपिबद्ध की है आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने। खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से ये प्रकाशित है। ये कबीर पंथी ही इसका संशोधक है। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत। ये खेमराज प्रकाश श्री कृष्ण दास ये प्रकाशक व मुद्रक हैं। इसके अध्यक्ष वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। अब इसके देखियो ना क्यों कर अड़ंगा कर रखे हैं। ये बोध सागर कबीर चरित्र बोध नामक एक सब्जेक्ट है, अध्याय है यो। इसमें चैप्टर है। यहाँ क्या लिखा है कि संवत 1455 विक्रमी ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सोमवार के दिन सतपुरुष का तेज काशी लहर तारा तालाब में उतरा। उसमें पृथ्वी और आकाश प्रकाशित हो गया। उस समय अष्टानंद वैष्णव एक तालाब पर बैठे थे। वर्षा हो रही थी। बादल आकाश में घिरे रहने के कारण अंधकार छाया हुआ था और बिजली चमक रही थी। जिस समय वह प्रकाश तालाब में उतरा उस समय समस्त तालाब जगमग करने लगा। बड़ा प्रकाश हुआ और वह प्रकाश उस तालाब में ठहर गया और प्रत्येक दिशाएं जगमगाहट से परिपूर्ण हो गई। इस आश्चर्य में प्रकाश को देखकर अष्टानंद जी आश्चर्यचकित हुए। प्रकाश के फैलते ही मयूर, चकोर आदि नाना प्रकार के पक्षी बोलने लगे। अष्टानंद जी जो उस तेज के को देखा तो अष्टानंद जी ने उस तेज को देखा तो आन कर उसका समस्त विवरण रामानंद स्वामी से सुनाया, कहा। और स्वामी जी ने, मैंने लहर तारा तालाब में एक ऐसी ज्योति देखी, तो ऐसी ज्योति का निरीक्षण किया है जिससे मुझको अत्यंत आश्चर्य हुआ। उस ज्योति का आकाश में उतरे और लहर तारा तालाब में ठहरते देखा। ये सारा, तब यह बात सुनकर रामानंद स्वामी ने अष्टानंद से कहा कि वह प्रकाश जो तुमने देखा उसका कौतुक शीघ्र ही तुम्हारे देखने और सुनने में आवेगा। वह तेज बालक के आकार में हुआ। उस जल के ऊपर कमल के पुष्प में उतारने और बालक के सदृश हाथ पांव फेंकने लगा। आगे नीरू के पूर्व जन्म की कथा। सोपत सुदर्शन के माता पिता के थे। वे दोनों भंगी का शरीर
छोड़कर ब्राह्मण ब्राह्मणी हुए थे। ये आरती ठीक रखे। आगे देखिए तो दास बताना चाहता है। नीरू जुल्हा काशी में नगरी में रहता था। एक दिवस वह अपनी पत्नी को अपनी स्त्री से चलाता था। अच्छा, देववात वह लहर तारा तालाब के समीप से निकला। उसकी स्त्री नीमा प्यासी हुई और जल पीने के निमित्त वह तालाब पर गई। वहां देखा तो एक बड़ा ही सुंदर बालक को कमलों में तैरता फिरता है और हाथ पांव फेंक रहा है। उस बालक को देखकर नीमा तालाब के भीतर घुसकर बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और तालाब से बाहर निकलकर नीरू के पास आई। अब देखो ये तो क्या कहना चाहते हैं, यहां देखिए कि फिर देखना। इनका कहने का तात्पर्य ये है, अब दास्तोयन की नालायक की बताना चाहता था ये है कि वो क्या बताना चाहता था कि देखो, तब पूछा कि ये किसका लड़का ले आई। तब नीमा ने उत्तर दिया कि मैंने तालाब में पाया है। नीरू ने कहा कि ये लड़का जहां से तू लाई है वहीं रखा नहीं तो मालूम कि ये किसका लड़का है। तब उस स्त्री ने उत्तर दिया कि ऐसा सुंदर बालक तो मैं कदापि नहीं छोड़ूंगी। तब नीरू ने कहा कि लोग मुझको हंसेंगे और ठठाएंगे और ठट्ठे उड़ाएंगे कि मुकलावे में ही नीरू अपनी स्त्री के साथ एक पुत्र भी ले आया। अब इनकी नालायकी बताऊंगा, इतनी तो आपको दिखाया है कि इसमें नू लिखा है कुछ। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। माता जी नमस्कार। सच है भाई साहब। जी क्या नाम है? मेरा नाम कांता रानी है। कहाँ से आए आप? मैं पिंड बगली कलां, तहसील समराड़ा, जिला लुधियाना, पंजाब तो। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? 26 जनवरी 2014 को। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जो भी परंपराएं हैं हिंदू समाज में सभी हम करते थे और लोगों को भी करवाते थे। हम सरनेम से, हम ब्राह्मण जाति, जो दंत कथा सुनी सुनाई उसके मुताबिक हम ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते हैं। वो सभी जो मतलब हिंदू समाज में परंपराएं होती हैं लोगों से भी करवाते थे, आप भी करते थे। आप क्या काम करते हैं? मैं आंगनबाड़ी वर्कर हूँ। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे गए? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਧੂਪ੍ਰਿਆ ਜੀ, ਡੀਓ ਰਿਟਾਇਰ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਚਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਧਨਾ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਸਿਆਣੇ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਗਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਲਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੰਤ ਤਾਂ ਸਿੱਧਸਰ ਸਿਓੜੇ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਸਰ ਸਿਓੜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਝੰਚੇ 'ਤੇ ਚੈਨਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਆ। 1 ਦਿਨ ਸੁਣਿਆ, 2 ਦਿਨ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਦਿਨ ਸੁਣਿਆ। ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਾਠ ਖੋਲ੍ਹਤੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨ ਲਾਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੋ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਘੜੀ ਜਾ ਕੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਨਾਮ ਲੈ ਲਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਕਦੇ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਪਲਸ ਪੋਲੀਓ 'ਚ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਦੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਣ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ
2014 ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਖੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਮਤਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੀ ਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 6 ਫੁੱਟ ਕੱਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਇਹ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਐਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। बस उस तो बाद साढ़े परमात्मा ने सुखा की झड़ी ला दी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ हुए? सब तो बड़ा तो लाभ यह है जी, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਅਣਗਿਣਤ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ 4.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਆ ਗਏ। ਗੀਤਾ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਰਥ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸ਼ਰ ਪੁਰਸ਼, ਅਕਸ਼ਰ ਪੁਰਸ਼, ਪਰਮ ਅਕਸ਼ਰ ਪੁਰਸ਼, ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੰਤਰ ਕਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੱਢਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪਰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ 3 ਮੰਤਰ ਦੇ ਕੋਡ ਵਰਡ ਸੀਗੇ। ਓਮ ਤਤ ਸਤ, ਜੋ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਓਮ ਤਤ ਸਤ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਮੰਤਰ ਦੇ ਕੋਡ ਵਰਡ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ, ਤਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जो भी उनके अनुयायी जाते हैं, खासकर जो पुरुष भक्त होते हैं वो जाते हैं, जो पहले बहुत नशा करते थे, जब भी संत रामपाल जी महाराज का नाम लेते हैं उनका नशा दूर हो जाता है। आपके साथ क्या अनुभव रहा जब आपके घर वाले संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए गए? हाँ जी, मैं बचपन तो ही मतलब बीड़ी तो बहुत नफरत करती सी। मेरे पिता जी बीड़ी पींदे सी। साडा आपस 'ਚ बहुत खिच्चा ताणी रहंदी सी। मैं उन्हां नूं गुस्से हुंदी सी भी तुसीं बीड़ी ना पिया करो। मैं उन्हां दे भांडे भी अलग कढ़ते सीगे भी तुसीं बीड़ी ना पिया करो। मैनूं मजाक करदे हुंदे सी, कहंदे भी जे तेरे घर वाला बीड़ी पींदा होया फिर तूं की करेंगी। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਬੀੜੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਆਪਸ 'ਚ ਖਿੱਚਾ ਤਾਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਕਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀੜੀ ਨਾ ਪੀਆ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹ ਬੀੜੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਮੇਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਛ ਦਿਨ ਬੀੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਫੇਰ ਪੀਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਉਹ ਖੁਦ ਅੱਜ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੈਨਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੀੜੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਟੱਚ ਨਾ ਕਰਦਾ। माता जी, आपने संत रामपाल जी महाराज जी को ही क्यों गुरु बनाया? संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु इसलिए बनाया कि वो ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਭਗਤੀ ਬਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਭਗਤੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਭਗਤੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ ਜੀ। संत रामपाल जी महाराज जी ने विश्व के जितने भी धर्मगुरु हैं उनकी भक्ति पद्धति पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। उनका कहना है कि जितने भी अन्य धर्मगुरु हैं वो अपने शिष्यों को, अपने श्रद्धालुओं को शास्त्र विरुद्ध भक्ति साधना प्रदान कर रहे हैं। भगत समाज इस बात का निर्णय कैसे करे कि संत रामपाल जी महाराज जी सही बता रहे हैं या जो अन्य धर्मगुरु हैं वो सही बता रहे हैं? देखो जी, बिना सोचे समझे, बिना किसी ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਪਰਖੇ ਉਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਜਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਜਾਓ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 7:40 ਤੋਂ 8:40 ਤੱਕ ਸਾਧਨਾ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਂਦਾ।
ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ, 3 ਦਿਨ ਨਹੀਂ, 10 ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇਖੋ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਾ ਪਾਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਕੀ ਗਲਤ है ਕੀ सही है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने विश्व के सभी धर्मगुरुओं को आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित किया था। क्या रहा उन ज्ञान चर्चाओं के बाद? आप किस निर्णय पे पहुँचे? हाँ जी, देखो जी, जो संत ਢੋਲ ਦੇ ਡੰਕੇ ਤੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ, ਸੀਡੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਦਾਸ ਹੈ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਦਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀ ਫਿਰ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਮੁਸਲਿਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਈਸਾਈ ਠੀਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਰਣੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ 85% ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੁਣਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਰਣੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। 85% ਸਮਾਜ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ देर कहे जल्दी तो जल्दी इधर आ जाऊगा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? ਸਾਡੇ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸਤ ਭਗਤੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਦਰਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ, ਬੜਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਤੇ, ਸਤੀਆਂ ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਸੀਗੇ, ਸਰਾਧ ਕੱਢਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਿੰਦੂ ਪਰੰਪਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਪੰਡਤ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਦੰਤ ਕਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਨੇਮ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਭਟਕਣਬਾਜ਼ੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੱਤ ਭਗਤੀ, ਸੱਤ ਮਾਰਗ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਗੁਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਛਛੋ ਪੰਜਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਨਿਰੋਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਇਹ ਭਗਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਆਵੇ, ਜਾਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰੁੱਸਿਆ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਝੰਜਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। आपने कहा कि आपको सबसे बड़ा लाभ आध्यात्मिक लाभ हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी धर्मगुरुओं के बारे में ये बताया कि उनकी पूजा की पद्धति सही नहीं है। आखिर जो संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति है उसका क्या आधार है? गीता, श्रीमद् भगवत गीता, गुरु ग्रंथ, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, कुरान शरीफ, चारों वेद। वेदों में से, गुरु ग्रंथ साहिब में से, कुरान शरीफ में से, बाइबल में से अपना ज्ञान आधार रख के समाज को भक्ति विधि बता रहे हैं। तो आखिर संत रामपाल जी महाराज जी किस धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं? वो समाज को किस धर्म की ओर ले जाने के लिए अग्रसर कर रहे हैं? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਨਾ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਨਾ ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख दाई धर्म नहीं कोई न्यारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। क्या आज भी आप संत रामपाल जी महाराज जी में पूरी आस्था रखते हैं? जी 150%। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।